Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल खुर्रम को 8 फीट के फासले से गोली मारी गई है। जी सर। यहाँ तो 8-10 फीट के फासले पर छुपने की कोई जगह भी नहीं है। फिर गोली चलाने वाले को किसी ने क्यों नहीं देखा? सर, जिस वक्त खुर्रम को गोली लगी उस वक्त पार्क में लाइट नहीं थी, लोड शेडिंग। पार्क के चौकीदार ने भी यहाँ पर किसी मशकूक शख्स को आते जाते नहीं देखा। सर, गोली भी सिर्फ एक चली थी। मारने वाला माहिर निशानेबाज था। मारने वाला क्यों सर? मारने वाली भी तो हो सकती है। मकतूल की वाइफ कल तो किसी तरह का बयान देने के काबिल नहीं थी, बार बार बेहोश हो रही थी। बड़ी अजीब स्टोरी है सर। मकतूल की वाइफ की बड़ी बहन मकतूल की वाइफ थी। मेरा शक भी बार बार उसी तरफ जा रहा है। एनीवे, आप तफ्तीश शुरू करें। ओके सर। समरीन बीबी, मुझे आपका बयान चाहिए। आप अपने मकतूल शौहर के साथ रोजाना वॉक पे जाती थी? जी, हम रोजाना डिनर से पहले 1 घंटा वॉक करते थे। जिस वक्त खुर्रम साहब को गोली लगी आप उनके लेफ्ट साइड पे थी? जी। 1 साल पहले खुर्रम साहब से आपकी शादी हुई थी ना? जी, 1 साल 3 महीने और कुछ दिन पहले। यानी आप खुर्रम साहब की दूसरी बीवी थी? जी। खुर्रम साहब की किसी से कोई दुश्मनी? मेरा मतलब है पार्क में कभी उनका कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं। आपकी और खुर्रम साहब की मोहब्बत की शादी थी, यानी कि खुर्रम साहब की पहली बीवी आपकी सगी बहन है? जी। आपने अपने सगे बहनोई से शादी की? ऐसी क्या खास बात थी आपके बहनोई में? जी, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और खुर्रम ने बाजी को पहले तलाक दी, फिर हम दोनों ने शादी की। आप सगी बहन का घर उजाड़ा? एनीवे, आपको अपनी बाजी पे शक है? ये भी तो मुमकिन है कि आपकी बहन मारना आपको चाहती हो और गोली खुर्रम साहब के लग गई हो। नहीं, बाजी ऐसा नहीं कर सकती। सररीन, यही नाम है ना आपकी बाजी का? जी। खुर्रम साहब से एक बेटा भी है? जी। इस वक्त कहाँ है आपकी बाजी? वो अपने कमरे में होंगी, मुझे नहीं पता, मैं इद्दत में हूँ। ये तो तय है कि आपके शौहर का मर्डर हुआ है और कातिल तक पहुंचना हमारी ड्यूटी है। मेरा ख्याल है कि आपके शौहर को आपकी बाजी ने मारा है। जी? जी हाँ। आप अच्छी तरह से सोच लें, मैं फिर आऊंगी। आप हैं मकतूल खुर्रम साहब की पहली वाइफ सररीन? जी। शौहर के मरने का अफसोस तो होगा आपको? अफसोस? किस बात का अफसोस? एक बेवफा आदमी के मरने का अफसोस मैं क्यों करूं? 3 साल उस आदमी की बीवी रही हैं आप। उस आदमी से एक बच्चा भी है आपके पास। बेटे के सर से बाप का साया उड़ गया, इसका दुख है मुझे। परसों 9 बजे कहाँ थी आप? मैं अपने बच्चे को फीड करवा रही थी। जरीन बीबी,
पुलिस से होशियारी दिखाने की कोशिश मत करिए, सारे सबूत हैं आपके खिलाफ। सबूत है आपके पास तो गिरफ्तार कर लें, मुझे फांसी पर चढ़ा दें। इस जिंदगी से बेहतर तो मौत अच्छी है, ले चलें मुझे। वक्त पड़ा तो ले भी जाएंगे, अभी शक है। शक मुझ पर? जी, आप तफसील से बताइए कि आपके शौहर ने आपकी बहन समरीन से शादी कब और क्यों की? 5 साल पहले मेरी और खुर्रम की मुलाकात एक पार्क में हुई थी। मैं वॉक करके बैठी थी, खुर्रम मेरे पास आए। मैं अगर नाराज हो गई तो वैसे आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। जरा नवाजी का शुक्रिया। वैसे आप बातें बहुत कम करती हैं। जी बस। जरी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी? अरे क्या हो गया? सुनिए तो, मेरी बात तो सुने। जरी, और फिर आप दोनों ने शादी कर ली, बड़ी फिल्मी शादी थी। जी, शादी के वक्त मैंने एक शर्त रखी थी और वही मेरी गलती थी। कैसी शर्त? दरअसल मैं अपने भाई और बहन को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और शादी के बाद खुर्रम को मैंने अपने साथ इसी घर में रहने की शर्त रखी। आई सी, शादी के बाद खुर्रम घर दामाद बन गए। जी। आपको कब पता चला कि आपकी बहन आपके शौहर पे डोरे डाल रही है? जी? मेरा मतलब था कि आपको कब पता चला कि खुर्रम और समरीन एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं? ये सब मुझे उस वक्त पता चला जब बहुत देर हो चुकी थी। मैं किसी काम से समरीन के कमरे में गई। जीजा जी। यस माय लव। आई लव यू। जरी, वो तुम जल्दी आ गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं तो बस यूं ही। जरी, जरी मेरी बात सुनो। ये तो होना ही था। जरीन, क्या हो गया? Don't touch me! सच सच बताओ, कब से चल रहा है ये सब? बिलीव मी डार्लिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो सब क्या था?
अब जब सब कुछ तुमने देख ही लिया है अपनी आंखों से, तो एक बात याद रखना जरीन, ये भी एक तल्ख हकीकत है। कब से चल रही है सब? 2 साल से। तौबा तौबा, लानत हो तुम पर। तुम 2 सालों से कर रहे हो। मैं और समरीन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो तुम मुझसे भी करते थे। सच्चा प्यार क्या होता है इसका अंदाजा मुझे अब हुआ है। फौरन निकलो मेरे घर से, मेरे कमरे से, मेरी जिंदगी से। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। निकलो, निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? निकलो। अरे क्या कर रही हो सारी? खुर्रम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। वो मेरी और समरीन की पहली लड़ाई थी। और आखिरी भी। जी। फिर क्या हुआ? उस रात खुर्रम समरीन को अपने साथ लेकर घर से चले गए। जाते हुए एक तलाकनामा छोड़ गए। फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपकी जगह होती तो पता है मैं क्या करती? क्या करती? वही जो आपने किया, गोली मार देती। मैंने नहीं मारा। आपको अंदाजा नहीं है जरीन बीबी कि हमें इकबाल जुर्म करवाने के और भी तरीके आते हैं। बेहतर यही है कि आप खुद इकरार जुर्म कर लें, वरना हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। एसएचओ साहब, ये वो लैपटॉप है जो खुर्रम के इस्तेमाल में था। अकरम साहब, खुर्रम साहब ईमेल और फेसबुक तो इस्तेमाल करते ही होंगे। जी बिल्कुल। क्या मुझे उन दोनों के पासवर्ड मिल सकते हैं? नहीं, उनके पासवर्ड तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि खुर्रम बहुत रिजर्व किस्म का इंसान था। आपके ऑफिस के स्टाफ के मुताबिक खुर्रम साहब बहुत दिल फेंक किस्म के इंसान थे और अक्सर लड़कियों को डेट की ऑफर भी कर चुके थे। सर देखिए, खुर्रम अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे ख्याल है इस किस्म की बातें करना मुनासिब नहीं। लेकिन हमें मकतूल के कातिलों तक पहुंचने के लिए हर पहलू पर गौर करना पड़ता है। सर, समरीन से शादी के बाद खुर्रम में काफ़ी तब्दीली आ गई थी। पिछले 1 साल से तो वो ऑफिस भी नहीं आ रहा था। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक मिस्टर खुर्रम 2 मोबाइल फ़ोन यूज़ किया करते थे, एक ऑफिस का और एक उनका पर्सनल था। पर्सनल मोबाइल तो हमारे पास है, ऑफिस का मोबाइल कहाँ है? सर वो मेरे पास है, ये लीजिए। खुर्रम साहब की किसी से कोई दुश्मनी थी? आपको किसी पर किसी किस्म का कोई शक? सर शक नहीं, बल्कि मुझे यकीन है कि खुर्रम को कामरान या जरीन ने ही कत्ल किया है। आई सी। सर जरीन पर तो मुझे भी शक है। कामरान की क्या दुश्मनी थी? सर एक्चुअली खुर्रम ने समरीन की जायदाद, मेरा मतलब है हिस्से के लिए केस किया हुआ था। कामरान जरीन का छोटा भाई? जी सर। जिस रात खुर्रम का मर्डर हुआ, रात 9 बजे तुम कहाँ थे? सच सच बताना। सर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ 9 से 12 फिल्म देखने गया था। ये 9 से 12 कौन सी फिल्म होती है? मेरा मतलब है 9 से 12 वाला शो देखने गया था। कौन सी फिल्म? जिंदा भाग। और भागते हुए एक जिंदा इंसान को मार दिया। सर मेरे पास टिकट भी है, ये देखिए। सर ये अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, ये सच है।
फिल्म के दौरान ही वहाँ से वापस आया, इसने खुर्रम साहब को गोली मारी और फिर फिल्म देखने वापस चला गया। सर उस सिनेमा हॉल से पार्क तक का रास्ता 40 मिनट का है, वो भी अगर 120 की स्पीड से आया जाए तो। एडवांस बुकिंग करवा ली थी खुर्रम जी। सच सच इकरार जुर्म कर लो, वरना हम तुम्हें थाने ले जाएंगे। और तुमने फिल्मों में देखा है ना पुलिस वाले क्या करते? देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमने खुर्रम को जान से मार देने की धमकी दी थी। आपने मेरी बाजी की जिंदगी खराब की है। अब जो मैं आपके साथ करूंगा ना, याद रखोगे। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी बच्चे देते हैं। ओ, तो बड़े हो गए हैं आप। इतनी गोलियां मारूंगा ना कि लाश पहचाननी मुश्किल हो जाएगी, समझे? तुमने तो एक गोली से काम तमाम कर दिया। सर मैंने खुर्रम भाई को धमकी दी थी, उस वक्त मैं गुस्से में था। सर जर्रीन और उसने मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया था। इन दोनों में से किसी एक ने गोली मारी थी। दोनों को थाने लेके चलते, कोई एक तो मान ही जाएगा। शराफत से नहीं मानेगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। चले जी हमारे साथ थाने चलें। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? अब तो तुझे थाने जाकर ही यकीन दिलाना पड़ेगा। चल उठ, खड़ा हो यहाँ। सर आप मुझे लेकर चलें, मैंने खुर्रम का कत्ल किया है। सर बाजी झूठ बोल रही हैं, मैंने मारा है। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अकरम साहब आपने हमसे झूठ क्यों कहा? मैंने ऐसा क्या कह दिया? आपके स्टाफ में एक लड़की शबाना भी तो है। जी बिल्कुल है, सेक्रेटरी है हमारी। और जब आप आए थे इन दिनों वो छुट्टियों पे थी। कितने दिन की छुट्टियों पर गई थी? कहाँ रहती है, एड्रेस पता है आपको? वो ऑफिस आई हुई है, कल ही उसने ज्वाइन किया है। मैं भी बुलवा देता हूँ। शबाना आप जरा अंदर आइए प्लीज। आ रही हैं। ये है शबाना, 3 साल से हमारे पास जॉब कर रही है। बहुत ही समझदार और सेंस ऑफ ड्यूटी लड़की है, कभी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। अकरम साहब आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? श्योर। मेरा नाम शबाना है। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मैंने बीए के बाद एक कंपनी ज्वाइन की। मैं ईमानदारी से काम करती थी। मैं अपने घर की वाहिद कफील थी। अकरम साहब हम सारे स्टाफ का बहुत ख्याल रखते थे, और जबकि खुर्रम साहब हम सारी लड़कियों पर बुरी नज़र रखते थे और हर रोज़ किसी ना किसी को डेट पर ले जाने की ऑफ़र करते थे। गंदे गंदे एसएमएस करते थे। और एक दिन तो उन्होंने मुझे काम में ऐसा फंसाया कि मुझे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मैं काम में इतना मसरूफ़ थी कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। 7 बज चुके थे, सारा स्टाफ जा चुका था। मैं और खुर्रम तन्हा थे। जब मुझ पर फ्लैश की रोशनी पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं फंस चुकी हूँ। सर 7 बज गए, मुझे अब चलना चाहिए। सब लोग जा चुके हैं सिवाय तुम्हारे और प्लीज सर, अगर आपने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं चीख कर सबको बुला लूंगी। किसको बुलाओगी? इस ऑफिस में फिलहाल तो मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अब आप बुरी तरह फंस चुकी है शबाना डाली। सर मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मैं भी एक शरीफ आदमी हूँ, लेकिन आदमी तो हूं ना। मैं अकरम साहब से आपकी शिकायत कर दूंगी। लेकिन उस वक्त तक तो काफी देर हो चुकी है। बेहतर है हंसी खुशी
वहशी दरिंदे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी होने लगी थी। फिर वो जिनसी जुनूनी मुझे ब्लैकमेल करने लगा और मैं अपनी इज्जत बचाने के खातिर बार बार यूज होती रही। उसने आपसे शादी का वादा किया था? जी। और फिर आपने मिस्टर खुर्रम को मर्डर करने का फैसला कर लिया? पहले मैंने सोचा था कि जब मैं खुर्रम को अपने के बारे में बताऊंगी तो वो मुझसे निकाह कर लेगा, मैं बाइसा जिंदगी गुजार लूंगी। आपने दानिस्ता बच्चा कंसीव किया था? जी। मगर क्या? हेलो खुर्रम, मैं शबाना बात कर रही हूँ। तुम्हें कितनी बार बोला है कि रात को देर से मुझे फोन मत किया करो? बात ही कुछ ऐसी है, मुझे भी अभी कंफर्म हुआ है। बाको, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या मतलब? जस्ट शट अप, ओके? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसके बाद किसी भी शरीफ इंसान पे इल्जाम लगा देती है। आइंदा मुझे कॉल मत करना। वहशी दरिंदा, अगर मेरे इख्तियार में होता तो उस जैसे दरिंदों को एक सफ में खड़ा करके गोलियों से भून देता। आपने मकतूल खुर्रम को गोली मार दी? जी। मैंने खुर्रम को मार दिया। जो एसएमएस मैंने खुर्रम को किए थे उसकी वजह से मैं पकड़ी गई। एसएचओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मुझे कम से कम सज़ा होगी। सज़ा तो मैं काट लूँगी, बस मेरा आप सबसे एक ही सवाल है, क्या मैं कभी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँगी?